अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मच्छर की। मच्छर एक ऐसी मखलूक है जिसे इंसान हमेशा से हकीर समझता आया है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इसी नन्ही मखलूक ने नमरूद जैसे ताकतवर बादशाह का गुरूर खाक में मिला दिया। और यही मच्छर है जो सदियों से इंसानियत के लिए बीमारी, खौफ और मौत की अलामत बने हुए हैं। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग डेंगू, मलेरिया, ज़िका और चिकनगुनिया समेत दीगर ख़तरनाक बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, और इसके पीछे भी यही एक मच्छर होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंसान ने मच्छर को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लिया है? उसकी वजह यह है कि कोलंबिया में कायम एक जदीद लेबॉर्ट्री, जिसमें मच्छरों पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसके तहत मच्छरों के अंदर साइंसदान कुछ ऐसी जीनियाती तब्दीलियां करते हैं और उन्हें दोबारा माहौल में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इन बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। इस प्रोग्राम की फंडिंग बिल गेट्स की तरफ से की जा रही है, और यही वजह है कि इस प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये जो मंसूबा है, इसकी वजह से सिर्फ बीमारियों को कंट्रोल किया जा रहा है, या इस मंसूबे की वजह से कुदरत के निज़ाम में कुछ ऐसी छेड़छाड़ की जा रही है जो कि आने वाले वक्त में इंसानियत के लिए मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। उसके साथ साथ ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या वाकई मच्छर सिर्फ एक बीमारी पैदा करने वाली मखलूक है, या फिर इसे एक ऐसे हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो इंसानों को कंट्रोल कर सके। बहरहाल इस मंसूबे के हवाले से, इस लेबॉर्ट्री के हवाले से हम वीडियो में आगे चल के बात करते हैं कि इसके मकासद क्या है, लेकिन पहले इस मंसूबे के हवाले से जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ हैं, जो कि बिल गेट्स का इस मंसूबे के साथ नाम जुड़ने की वजह से सामने आई हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। इसमें जो पहला नज़रिया है वो ये है कि ये जो मच्छर माहौल में छोड़े जाते हैं लेबॉर्ट्री में इनकी जीन्स को तब्दील करके, तो इनके अंदर एक ऐसी माइंड कंट्रोल चिप ऐड कर दी जाती है कि जब ये इंसानों को काटते हैं तो उन इंसानों के ख़यालात को कंट्रोल किया जा सकता है और उन इंसानों के ख़यालात की निगरानी की जा सकती है, जो कि अभी तो ऐसा लगता है कि थोड़ी बचकाना बात है। लेकिन जिस तरह से साइंस तरक्की कर रही है और जिस तरह से दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये कुछ बईदस कयास नहीं है। दूसरा मफरूज़ा ये है कि इस प्रोग्राम का मकसद दुनिया में आबादी को कम करना है, और ये दुनिया में आबादी को कम करने का एक खुफिया मंसूबा है। हर साल मच्छरों के काटने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो दरअसल इस मंसूबे का मकसद यही है कि इंसानों को ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला करके मौत के मुंह में भेजा जाए, और इस तरह से दुनिया की आबादी को इवेंचुअली कम किया जा सके। तीसरा मफरूज़ा ये है कि इस मंसूबे के तहत मच्छरों के जीन्स में कुछ ऐसी तब्दीली की जाती है कि ये जिसे काटते हैं वो हमजिन्स परस्त बन जाता है। ये भी एक मफरूज़ा है। एक और मफरूज़ा ये है कि इस मंसूबे का मकसद दुनिया में नई और ताकतवर बीमारियों को फैलाना है, ताकि बिल गेट्स अपनी नई तैयार शुदा वैक्सीन्स दुनिया को बेच सकें। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसे बाय किया जा सकता है, मफरूज़ा है, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, एक मफरूज़ा ये भी है कि इन मच्छरों में जो वुल्बैकिया नामी बैक्टीरिया दाखिल किया जाता है, वो इंसानों और जानवरों को इस तरह से मुतासिर करता है कि वो बांझ हो जाते हैं, यानी वो इंसानों और जानवरों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असरअंदाज होता है, और इस तरह से उनकी आगे बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है वो मुतासिर होती है। बहरहाल ये वो कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ हैं जो बिल गेट्स का इस मंसूबे के साथ नाम जुड़ने की वजह से दुनिया भर में सामने आती हैं। अब आते हैं इस प्रोग्राम के असल मकसद की तरफ। अच्छा, ये जो मंसूबा है कोलंबिया में, ये एक लेबॉर्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री है, और इस लेबॉर्ट्री में हर हफ्ते 3 करोड़ मच्छर पैदा किए जाते हैं, और उनमें उनके जीन्स में कुछ ऐसी तब्दीली की जाती है, उन मच्छरों के जिस्म में वुल्बैकिया नामी एक बैक्टीरिया दाखिल किया जाता है, और उसके बाद हर हफ्ते इन 3 करोड़ मच्छरों को मुख्तलिफ ज़राए से, कभी ड्रोन से, कभी बाइक्स के ज़रिए, अगर करीबी किसी इलाके में छोड़ना हो तो बाइक्स के ज़रिए इन मच्छरों को उन इलाकों में छोड़ा जाता है।
वहाँ जब ये मच्छर किसी भी मखसूस इलाके में पहुँचते हैं तो वहाँ के जो जंगली मच्छर होते हैं, यानी उस इलाके के जो मच्छर होते हैं, उनके साथ ये मच्छर मिल के जब अफ़ज़ाइश नस्ल करते हैं, तो इससे जब मच्छरों की अगली नस्ल पैदा होती है, तो उसमें भी ये जो वल्बाकिया नामी बैक्टीरिया है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसके नतीजे में होता ये है कि वो जो मच्छर होते हैं, जो वहाँ के मकामी यानी जंगली मच्छर होते हैं, उनमें बीमारियाँ फैलाने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बेसिकली ये मच्छर जो हैं उन जंगली मच्छरों के अंदर भी इस बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करने का बायस बनते हैं। और इस बैक्टीरिया का काम ही यही है कि अगर किसी मच्छर के अंदर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या ज़िका वायरस फैलाने की सलाहियत है, तो ये उस वायरस को ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो मच्छर जब किसी इंसान को या जानवर को काटता है, तो वो कोई भी बीमारी उन लोगों में या उन जानवरों में ट्रांसमिट करने के काबिल ही नहीं रहता। इस वक्त दुनिया के तकरीबन 14 ममालिक में इस मंसूबे के तहत एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। और उनमें इंडोनेशिया भी है, उनमें ब्राज़ील भी है, उनमें ऑस्ट्रेलिया भी है और दीगर ममालिक भी हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस मंसूबे के बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। इन ममालिक में इन बीमारियों पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। लेकिन फिर भी यही बात है कि जब बिल गेट्स का नाम सामने आता है, तो फिर मंसूबा चाहे जितना भी अच्छा हो, उस पर तरह तरह के शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं और तरह तरह के सवालात जहन में आते हैं, तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ सामने आ जाती हैं कि इस मंसूबे के मकासद आखिर क्या होंगे। क्या वाकई किसी ऐसे मंसूबे पर काम हो रहा है कि इन मच्छरों के ज़रिए इंसानों को कंट्रोल किया जा सके, दुनिया को कंट्रोल किया जा सके। और जैसे पाकिस्तान में पोलियो मुहिम पर भी तरह तरह के सवालात उठाए जाते हैं। और जैसे कोविड के बारे में कहा जाता है कि वो एक प्री प्लान्ड वायरस था, तो इसी तरह इस मंसूबे के बारे में भी अब तरह तरह की बातें हैं। और ये मंसूबा कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है, इससे ज़्यादा इस मंसूबे के मकासद पर बात होती है। आप इस मंसूबे के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।